हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक हॉरोस्कोप रीडिंग के लिए। हम आज यहाँ स्प्रेड करने जा रहे हैं और ये ऑल 12th हाउस को लेके हम आपकी रीडिंग करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मेरी रीडिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। आपको ध्यान में रखना है, ये जनरल रीडिंग्स हैं और अगर पर्सनल रीडिंग्स आप मेरे साथ बुक कराना चाहते हैं तो ज़रूर आप मुझे ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपको रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो जो आपको रेजोनेट करता है उसको लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। हम ऑरेकल कार्ड से भी आज रीडिंग करने वाले हैं और क्लैरिफिकेशंस भी लेंगे हम। जहाँ थोड़ा सा डाउट होगा या नेगेटिव हमें इम्पैक्ट लगेगा आपके हाउस में, तो वो क्यों है, वो कार्ड क्यों आया है आपके पर्टिकुलर हाउस में, तो उसके लिए हम क्लैरिफायर्स भी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, यस, ये रीडिंग है जेमिनी फ्रेंड के लिए। तो मिथुन राशि के लिए हम आज ये रीडिंग कर रहे हैं इस समय। ओके, मिथुन राशि, जेमिनी, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th में 2 कार्ड आए हैं, 10th, 11th एंड 12th। ओके, तो मैं थोड़ा सा कार्ड और ये आपकी ओवरऑल एनर्जी। माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। पता नहीं, मुझे एनर्जी बिल्कुल नहीं पसंद, मगर क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें तो हमारे जीवन के साथ लगी ही हुई हैं, ठीक है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसा मैंने पहले भी बोला कि एक जर्नल रीडिंग है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं उसको लेना है, बाकियों को रहने देना है। स्टार्टिंग करते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स से। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ आपने झेली है, आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे लग रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है। तो ओवरऑल एनर्जी में अगर 3 ऑफ सोर्ड्स की है तो इतना ज़्यादा दुख तकलीफ़, टूटे रिश्ते, धोखा, दर्द और मगर इन रिश्तों को अंत करने का समय आ चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है आप जिस भी पेन में हैं उसको अब आप ख़त्म कर दीजिए, अपने को और परेशान इस चीज़ को लेके मत कीजिए। ज़रूर आपके फर्स्ट हाउस में एस ऑफ सोर्ड्स आया है तो क्लैरिटी आई है। क्लैरिटी ज़रूर किसी न किसी चीज़ को, मुझे ऐसा लग रहा है आपके ये हार्ट ब्रेक की सिचुएशन जिस भी वजह से है उसको लेके आप जिस भी समस्या के लिए सोच विचार कर रहे थे, हल ढूंढ रहे थे, तो उसका हल आपको ज़रूर मिलने वाला है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए। आपका मन आपको जो सलाह दे रहा है, आपकी इंट्यूशंस आपको जो सलाह दे रही हैं, तो उसकी आप सुने तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करते हैं, क्योंकि ये आपके आचार विचार स्वभाव का कार्ड निकल के आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स का। आपका 2nd हाउस है, 2 ऑफ कप्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छी एनर्जी है, क्योंकि कप्स की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स रिश्तों की शुरुआत के बारे में बता देता है।
रोमांस के बारे में बताता है, इक्वल गिव एंड टेक के बारे में बताता है, और इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल बैलेंस के बारे में भी बताता है। और ये सेकंड हाउस में आया है तो ज़रूर आपके जो कुटुंब परिवार में आपको मान सम्मान पूरा मिलेगा, बहुत प्यार होगा आपस में। और वहीं बात करते हैं आपकी मनी अपॉर्चुनिटी की, तो वो भी आपको मिलेगी। फाइनेंशियल और जो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो भी काफ़ी अच्छी रहेगी, बैलेंस में रहेगी, ठीक है। वहीं आपके थर्ड हाउस की बात करते हैं, तो थर्ड हाउस में 3 ऑफ वैंड्स का, यानी कि आपकी मेहनत, आपकी मेहनत, आपके संघर्ष और आपके सफलताओं के परिणाम, आपकी सफलता का, आपके परिणाम का, आपके पराक्रम का स्थान है, क्योंकि ये स्थान बुध का भी स्थान है। तो ये जो 2021 है ये बुध का ही टाइम चल रहा है। और यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स का आना आपके प्रयासों से सफलता पाने के बारे में ही बता रहा है। नए अवसर मिलेंगे, मगर आपको दूसरों की सलाह ज़रूर लेके कोई भी काम आप करना चाह रहे हैं वो ज़रूर कीजिएगा, आपको सफलता मिलेगी डेफिनेटली। फोर्थ हाउस में हमें मिला है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पेज एक नादान बच्चे की एनर्जी होती है। पेज की एनर्जी होती है जो मैच्योर नहीं है, ठीक है ना, इमेच्योर एनर्जी है। बट ये एक प्लानिंग के साथ शुरुआत करते हैं, जोश से भरे हुए होते हैं। तो पेज ये कह रहा है कि अगर आप अपनी मम्मी के साथ डील कर रहे हैं, मदर के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ये मदर का स्थान है, फोर्थ हाउस, तो आप बच्चे बन जाइए, ठीक है। आपको ज़रूर बहुत ही अच्छा आपका संबंध माँ के साथ होगा। अगर भौतिक सुखों की, मन की शांति की और लग्जरी, यश, ख्याति की बात कर रहे हैं तो भी ये एक छोटी शुरुआत हो सकती है, मगर ये बहुत ही अच्छी शुरुआत है, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। फिफ्थ हाउस है रोमांटिक पार्टनरशिप का, रोमांटिक हाउस है ये। और यहाँ पर संतान का भी हाउस है, क्योंकि ये फैमिली कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का वंशानुक्रम की बात करता है, बच्चों की बात करता है, ठीक है। तो ये बता रहा है कि आपको आपकी क्षमताओं से अधिक धन प्राप्ति की भी बात करता है ये कार्ड। और ये जीवन के सभी ऐशो आराम की बात करता है। अगर ये कार्ड आपके रोमांटिक हाउस में आया है तो मतलब बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है सब कुछ। बच्चों की बात करें तो बच्चों को लेके आप बहुत खुश होंगे। अगर आप रोमांटिक पार्टनर की बात करें तो उसको आप एज ए फैमिली में इंक्लूड करने की तैयारी कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं पेज ऑफ सोर्ड्स की, जो कि आपके 6th हाउस में है। और 6th हाउस कहता है ऑक्यूपेशन के बारे में, डेली रूटीन के बारे में, जॉब एप्रिसिएशन के बारे में, जॉब में समस्या और कोर्ट कचहरी के बारे में। तो कोर्ट कचहरी का, अगर कोर्ट कचहरी का ही मैटर लेते हैं तो पेज की एनर्जी, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी नहीं है, मगर एक कम्युनिकेशन ज़रूर आपकी तरफ आ रहा है। अगर आप ऐसे किसी मैटर में हैं तो आपकी तरफ एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। जॉब एप्रिसिएशन या जॉब प्रॉब्लम की बात करें तो उसमें सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ सोशल मीडिया से रिलेटेड आपको मैसेज मिलेगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। छोटी सी ही कोई आपको न्यूज़ मिलेगी, मगर वो न्यूज़ काफ़ी पॉजिटिव होगी। वहीं बात करते हैं नाइट ऑफ वैंड्स की। नाइट ऑफ वैंड्स आपके 7th हाउस में आया है, यानी कि जो पार्टनरशिप का हाउस है और लॉन्ग टर्म कनेक्शन का हाउस है और सोलमेट का भी हाउस है और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का भी हाउस है।
तो मगर जो नाइट की एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पैशनेट एनर्जी होती है, फिज़िकल अट्रैक्शन को लेके ये एनर्जी होती है और ये एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो पार्टनर है, आपका जो स्पाउस है, तो उसको लेके आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी फिज़िकल अट्रैक्शन और बहुत प्लेफुल एनर्जी मुझे लग रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा एक मोमेंट हो सकता है। और ठीक है, अगर आपकी पार्टनरशिप है, कोई बिजनेस पार्टनरशिप है, तो उसके लिए भी क्योंकि ये हाउस होता है, तो उसमें भी आपको पैशन से फास्टली कोई मूवमेंट करने वाला आपका पार्टनर हो सकता है, जो कि आपके ऑक्यूपेशन को, आपके बिजनेस को तेज़ी से आगे लेके जाए, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके 8th हाउस की, जहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स है। यहाँ पर पेज की एनर्जी देखिए, ये भी पेज ऑफ पेंटिकल्स भी है, पेज ऑफ सोर्ड्स भी है और पेज ऑफ वैंड्स भी है। तो पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी होती है, अगेन ये एक बहुत मेच्योर एनर्जी तो नहीं है, सॉरी, ओहो, मैं 8th हाउस में 6 ऑफ पेंटिकल्स है, यस। तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी होती है, ये आपकी कड़ी मेहनत आपको लाभ देगी, इसके बारे में बताती है। कर्म के चक्र का संतुलन बनाए रखने के लिए दान करने को प्रेरित करती है और ये कहती है कि कहीं ना कहीं अगर आप कुछ आपकी सिचुएशन में बैलेंस आएगा, क्योंकि 8th हाउस होता है जीवन की समस्याओं का हाउस, 8th हाउस होता है मानसिक तनाव का हाउस, और अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए भी 8th हाउस रिस्पॉन्सिबल है। तो मुझे बैलेंस होता हुआ नज़र आ रहा है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वहीं बात करते हैं आपके 9th हाउस की। लुक एट दिस, आपकी डिज़ायर्स का हाउस। तो पेज ऑफ वैंड्स भी देखिए, ये जो पेज है ये कितने पैशनेटली अपनी वैंड को देख रहा है। और पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड, मुझे ऐसा लगता है कि आप नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं और आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको, उनके लिए आशावादी हैं आप, मुझे ऐसा लग रहा है। और बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव आप कोई आपकी डिज़ायर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव मुझे ऐसा लगता है। तो आपको उसमें उपलब्धि मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है विद दिस। अब हम बात करते हैं आपके कर्म स्थान की। ये 10th हाउस आपके कर्म स्थान का हाउस है और यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं कर्म स्थान में जेमिनी पीपल आपको प्रॉब्लम ज़रूर हो रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और आपको उसके परिणाम उसके अनुरूप बिल्कुल नहीं मिले। किसी ने आपके साथ धोखा किया या फिर अचानक ही आपको ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है। और जिन चीज़ों पे आपने कर्म स्थान में एक कार्ड आया, तो जिन चीज़ों पे आपने इतनी मेहनत की थी, इतना टाइम स्पेंड किया था, तो कहीं ना कहीं वो सारी योजनाएं बनी की बनी रह गई। आप उस पर कुछ काम नहीं कर पाए, मगर ये जो टाइम है, ये टाइम है किंग ऑफ वैंड्स का। अब आप इस पे पैशनेटली वर्क करेंगे। अब आप किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। वो था जो था, जो हो गया, किसी ने धोखा देना था, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन थी, आप शायद डिसअपॉइंट इसीलिए हैं क्योंकि आपके कर्म स्थान में किसी ने धोखा दिया आपको। और आप उस एनर्जी में मत रहिए, आपको ऊपर उठना है। और जब आप इस एनर्जी से उभरेंगे तो डेफिनेटली आप किंग ऑफ वैंड्स बन जाएंगे। और किंग ऑफ वैंड्स बहुत ही पैशनेट किंग है, एक लायन की एनर्जी है उसके अंदर। ठीक है, तो
जो कि बहुत फोकस्ड एनर्जी होती है और जो कि ये बताती है कि आप अपने शिकार को लेके, यानी कि आपका जो भी लक्ष्य है उसको लेके बहुत पैशनेट हैं। ठीक है, तो आप कर्म स्थान में किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में आ गए हैं और जो था वो पहले था, अब नहीं है, अब आप किंग ऑफ वैंड्स हैं, ये मान के चलिए। मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लगता है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की, जहाँ पे मजिशियन है। ये एक मनोकामनाओं का हाउस है, ये बड़े भाई बहनों का भी स्थान है और नेटवर्किंग, सोशल ग्रुप, फ्रेंडशिप, इस तरह के सभी हाउसेस को, सभी चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। आप जो चाहते हैं आप वो हासिल कर सकते हैं, आप में वो क्षमता है। जैसे कि एक जादूगर अपनी क्षमताओं से अपनी जो भी वो चाहता है वो क्रिएट कर देता है, उसी तरह से आप भी जो चाहेंगे अपने जीवन में वो पाने की सभी क्षमताएं रखते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी हैं और आपको आपकी इस एनर्जी की वजह से काफ़ी बेनिफिट भी मिलने वाला है। ठीक है, सोसाइटी में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, सोशल नेटवर्किंग में आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। वहीं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है हमारे 12th हाउस में, जो कि खर्चों का स्थान है। इससे पहले मैं एक्वेरियस के लिए सॉरी टॉरस के लिए कर रही थी, तो उसमें भी यही इस जगह पे ये कार्ड आया था और ये कार्ड ये कहता है कि आप अगर विदेश में सेटल होने की बात कर रहे थे तो आप अभी थोड़ा सा अपनी एनर्जी को बैलेंस कीजिए। आप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ डील कर रहे हैं, आप इस एनर्जी के साथ अगर आप डील करेंगे तो डेफिनेटली आपका सारा जोर, मुझे ऐसा लग रहा है, जीतने पे ही है और आप परिणामों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। अगर आप परिणामों के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है आपके जो अपने हैं वो आपसे रूठ जाएं। तो इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, और बड़े खर्चों से बचना है आपने। मैं थोड़े से क्लैरिफायर्स ले लेती हूँ आपके वाई दिस 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स है। ठीक है, क्योंकि और किसी में मुझे कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, सिर्फ मैं 3 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आपके 12th हाउस में 5 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ऐसी दिक्कत है जिसके साथ आप इतना ज़्यादा सिर्फ जीत 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 ही चाहते हैं, ऐसा क्यों है? ओके, यस, आपकी ओवरऑल एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी, क्योंकि पास्ट में कहीं ना कहीं आपने जो बोया था, आपने ज़रूर बहुत मेहनत की थी, तो आपको उसके उतने परिणाम नहीं मिले आपकी मेहनत के, जिस वजह से आप इस प्रॉब्लम को झेल रहे हैं। एक और कार्ड लूँगी मैं ताकि हम इसको प्रॉपरली क्लैरिफाई कर सकें। यस, शायद आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी में थे, मगर अब आपके पास लग्जरी थी, पैसा था, सब कुछ था, मगर अभी भी होगा, बट आपको वहाँ कुछ ऐसा रिज़ल्ट मिला है जिस वजह से आप 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। मैं जानना चाहती हूँ व्हाई दिस 5 ऑफ सोर्ड्स हेयर। बहुत सारी पेजेस हैं आपके में और सोर्ड्स की एनर्जी भी बहुत सारी है। वैंड्स भी बहुत हैं। ओके, यस, आपने बहुत मेहनत की है डियर, आपने बहुत मेहनत की, आपने अपनी स्किल को पॉलिश किया है, इतनी मेहनत की है और उसके बाद गुस्सा मैं समझ सकती हूँ आएगा ही, अगर आपको उस तरह के रिज़ल्ट ना मिलें, आपकी मेहनत के फल आपको ना मिलें, आपकी कड़ी मेहनत, आपके खून पसीने की जो कमाई है, अगर वो उसमें दिक्कत हो तो लड़ाई झगड़े से मगर आपको बचना है। आने वाले टाइम में आप मुझे कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हैं,
मगर फिर आप बैलेंस में आएंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आप फिर से बैलेंस में आएंगे और इक्वली गिव एंड टेक वाली एनर्जी होगी। और अगर कुछ लोग जैसे जुआ सट्टा वगैरह भी खेलते हैं, क्योंकि 12th हाउस उसके बारे में भी बताता है, तो भाई अभी संभल के कीजिएगा ये काम, ठीक है ना। बिल्कुल भी आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं है कि आप किसी भी तरह के इन चीज़ों में इन्वॉल्व हों। आने वाले टाइम में आपको बैलेंस ज़रूर मिलेगा, मगर अभी नहीं। और बड़े खर्चों से आपको बिल्कुल 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 बचना है। बड़े खर्चे नहीं करने हैं। घर खरीदने की सोच रहे थे, कोई बिजनेस में इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, कुछ एडवांसमेंट करना चाह रहे थे, तो थोड़ा रुक के, अभी नहीं है टाइम, ठीक है। तो देखते हैं आपके जो एंजल्स हैं हमारे, वो हमें और क्या क्लैरिटी देते हैं इस कंडीशन में। ओके, रिमेन पॉजिटिव। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपके लिए यस है ठीक है। और जो हमारे एंजल्स हैं वो आपको ये भी कह रहे हैं कि आपको 1 साल अब से और आपके रोमांस के बारे में भी बता रहे हैं। तो अब से लेके 1 साल के अंदर अंदर आपको ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। आपका जो रोमांस है वो भी आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा जल्दी आने वाला है। और अब देख लेते हैं रोमांस एंजल से भी आपकी लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, केमिस्ट्री, ये कार्ड बहुत आ रहा है एंगेजमेंट, तो किसी की एंगेजमेंट हो सकती है। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज वर्थ टेकिंग, द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। ओके, एंड देन आई वांट गाइडेंस फ्रॉम मूनोलॉजी ऑरेकल। तो देखते हैं मूनोलॉजी ऑरेकल से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। तो आपको रोमांस एंजल्स तो कह रहे हैं अपनी रिलेशनशिप को एक और चांस दें, आपके बीच में बहुत अच्छी केमिस्ट्री है, एंगेजमेंट हो सकती है, और अपने रिलेशनशिप में थोड़े और एफर्ट्स डालिए, ठीक है, 1 साल के अंदर अंदर। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। तो आपका पास्ट कहीं ना कहीं आपको होल्ड बैक कर रहा है विद दिस 10 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी एंड 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। तो उसको आपने ऐसा नहीं करने देना है। आपको पास्ट में नहीं, आपको प्रेजेंट सिचुएशन में जीना है। तो यही है, अ टाइम फॉर हीलिंग। आपका टाइम है कि आप हील करें। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, प्लानिंग का कार्ड भी है, प्लानिंग का कार्ड यहाँ भी है, ठीक है। तो अपनी प्लानिंग कीजिए। और किंग ऑफ वैंड्स भी काफ़ी प्लानिंग से चलने वाले होते हैं। अपने डर पर काबू पाने की ज़रूरत है सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो को अपना प्यार दीजिए, और मैं आपको मिलूँगी अगली रीडिंग में, ठीक है। आप पर्सनल रीडिंग के लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं, और मेरा ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। बाय बाय।